आज तक कोई प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं होगा जितना बढ़िया मोदी है, क्योंकि वो एक नंबर के झूठ। कमलेश पासवान जी यहाँ से मोदी के नाम पर हमेशा चुनाव जीतते हैं, उनको सब मोदी के नाम पर चुनाव वोट देते। जोरदार होगा, मुकाबला बहुत तेज होगा यहाँ, इस नाते कि देखिए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की तरह कई बार लड़ाई हुआ, कई बार हार जीत का सिलसिला जारी रहा कि सदल प्रसाद 2 नंबर पर हमेशा रहे हैं। 2 नंबर पर हमेशा रहे हैं। और हमें तो लग रहा है कि भाई कहीं मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की तरह कहीं अब इस बार 1 नंबर पर ना। देखिए कि कितने रोड पर हमारे यहाँ चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में, बांसगांव संसदीय क्षेत्र में रोड पर जूता, गोल्ड स्टार का जूता पहन करके बच्चे रोजाना सुबह बंधे पर दौड़ते हैं भर्ती देखने के। कई वर्ष से हम देख रहे हैं कोई लड़का कहीं पर दौड़ नहीं रहा है। नहीं, ये सब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके रोजी रोटी सब मार दिए सबको। आप अरे हाथ में अब समझिए कि कटोरा तो 1 नंबर का, ये किसी के घर कोई कितना भी अगर जो लेटर लेकर के चला जाए संसद जी हमारे घर चले आइए आप, शादी है, विवाह है, ये है, वो है, किसी के न मुआने में न किसी के जीने में किसी भी प्रकार का कोई न लेना न देना, न जनता मर रही है क्या हो रही है वो तो जान। भारत का संत महात्मा भी मानते हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है। हाँ, ईवीएम में धांधली 90% और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, सब छोड़ मैदान भागेंगे। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी और टीवी 24 हिंदी बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में इस समय विराजमान है। और इस वक्त हम आए हैं, एक महाराज जी हैं, दर्पण दास संत महाराज जी हैं, उनके दिव्य कुटिया में हैं। तो आइए उनसे जानेंगे, साधु संत हैं, क्या कुछ सोचते हैं। हमारे भारतवर्ष ऋषि परंपरा वाला देश रहा है, तो इस दिव्य कुटिया में विराजमान है दर्पण दास जी। भाई इनसे जानते हैं ये क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि ये देश के लिए संत महात्माओं ने सदैव दिव्य शास्त्रों से भारत की ग्रंथ को प्रज्वलित किए हैं, अपने दिव्य वाणी से भारतवर्ष को सुशोभित किया है। तो आइए हम दर्पण दास महाराज जी के पास में हैं, चुनावी सरगर्मियों को लेकर है और महात्मा जी से केवल बात होगी लोकसभा चुनाव पर। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप भी आते हैं, आपकी दिव्य कुटिया भी आती है। हाँ। और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से कमलेश पासवान जी लगातार 3 बार से सांसद हैं। हाँ। और चौथी बार लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में मुकाबला होगा सदल प्रसाद जी से। सदल प्रसाद जी इससे पहले 2019 में ये बहुजन पार्टी से थे जो दूसरे स्थान पर है। इस बार इंडियन अलायंस से सदल प्रसाद जी हैं और 3 बार के विजेता, उनका सामना 3 बार के विजेता कमलेश पासवान जी से है जो चौथी बार चुनावी रण में आएंगे। तो इस मुकाबले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कमलेश पासवान जी कितना विकास कार्यों को किए हैं? क्या सदल प्रसाद जी कमलेश पासवान जी को मात दे पाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि सत्यता को उठाने के लिए आप यहाँ तक पहुँच करके आए। पहली बात तो यह है कि कमलेश पासवान जी यहाँ से मोदी के नाम पर हमेशा चुनाव जीतते हैं, उनको सब मोदी के नाम पर चुनाव वोट देता है। और मोदी इतना बढ़िया प्रधानमंत्री हमने किसी को देखा नहीं। आज तक कोई प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं होगा जितना बढ़िया मोदी है, क्योंकि वो 1 नंबर के झूठे हैं। झूठे हैं, फिर भी बढ़िया है। हाँ, झूठे हैं, 1 नंबर के झूठे प्रधानमंत्री हैं। जो आप वही देखिए कि कितने रोड पर हमारे यहाँ चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में, बांसगांव संसदीय क्षेत्र में रोड पर जूता, गोल्ड स्टार का जूता पहन करके बच्चे रोजाना सुबह बंधे पर दौड़ते हैं भर्ती देखने के लिए। आज कई वर्ष से हम देख रहे हैं कोई लड़का कहीं पर दौड़ नहीं रहा है। नहीं, ये सब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके रोजी रोटी सब मार दिए सबको। आप अरे हाथ में अब समझिए कि कटोरा पकड़ाने के कगार में है। महात्मा जी आप तो कह रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तो जो गोल्ड स्टार जूता पहन के सड़कों पर दौड़ते थे, क्या उन बच्चों को रोजगार प्राप्त हो गया? रोजगार इतना ज्यादा है कि बच्चे अब सड़कों पर दौड़ नहीं रहे हैं? नहीं, कहीं कोई बच्चा भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम तो सुबह के पहर टहलते जाते तो सब लोग मिलते थे। अब तो कोई नहीं, बस अब केवल एक ही रास्ता है कि अब कटोरा लेकर के कोई उस गांव में भीख मांगे, कोई उस गांव में भीख मांगे। हाँ, कहीं कोई और न रोजी है न रोटी है। और यही है कि मोदी सरकार, जय जय मोदी सरकार, जय जय मोदी सरकार। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में कोई क्या बढ़िया नेता नहीं है? अच्छा, आप कमलेश पासवान को कैसा नेता मानते हैं? रवि किशन को छोड़ दीजिए गोरखपुर से, कमलेश पासवान को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ेंगे? तो हमारे बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से अभी चुनावी मैदान में।
वहाँ से प्रधानमंत्री पद से मान लीजिए मोदी सरकार को छोड़ दिए, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है, बस तीन ही लोग भैया हैं। एक तो एक नंबर का ये किसी के घर कोई कितना भी अगर जो लेटर लेकर के चला जाए संसद जी हमारे घर चले आइए आप, शादी है विवाह है ये वो है, किसी के न मुँहने में न किसी के जीने में किसी भी प्रकार का कोई न लेना न देना, न जनता मर रही है क्या हो रही है वो तो जानता ही नहीं। उसको उस नेता को लोग टिकट दे देते हैं, मोदी के नाम पर जीतता है। इस बार तो पता लग ही जाएगा, अगर मशीन में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ तो पता लग जाएगा। अच्छा, क्योंकि आप एक बात बोले हैं मशीन में कोई गड़बड़ी ना हो, तो क्या भारत का संत महात्मा भी मानते हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है? हाँ, ईवीएम में धांधली 90% हो रहा है, इस नाते कि केंद्र सरकार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चुनाव आयोग सब मिलकर के षड्यंत्र रच करके और चुनाव जीतते आ रहे हैं। हम तो सुने इसमें सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट सर्वप्रथम न्याय करेगा, वो भी अन्यायी है। नहीं, उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है भाई? उसको तो आदेश करना चाहिए। टाइम ज्यादा लगता है उसको? कोई टाइम नहीं लगता। क्या इसके पहले नहीं होता था? लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। नहीं, बहुत होगा, 1 से 2 दिन में कराना होगा, यही तो 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए तो चुनावी रण है अभी, तो मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें कमलेश पासवान जी का मुकाबला सदर प्रसाद जी से है जो इंडियन अलायंस है। तो आप क्या मतलब किन किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? क्या विकास की कौन सी विकास योजनाओं को देखकर वोट करेंगे जो 3 बार से सांसद रहे हैं कमलेश पासवान जी? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज को बैठाने के लिए कुर्सी पर न किसी प्रकार का कोई जाति था, न किसी प्रकार का कोई धर्म था। सभी लोग 2017 में हर कास्ट के सभी लोग वोट किए थे और वोट करके उनको ये सब बैठाए कि भाई आ रहे हैं बाबा जी, गौ कसी बंद हो जाएगी, गौओं का रक्षा होगा, हार मांस शराब पर शराब पाबंदी लगेगी। बिहार में शराब पाबंदी बंद है, शराब बंद है। उत्तर प्रदेश में भी शराब, ये तो जब आए योगी बाबा तो दुगना करवा दिए, सब दुगना हो गया, सब दुगना हो गया, शराब दुगना। कोरोना की महामारी में आप देख लीजिए, कोरोना की बीमारी में मंदिर मस्जिद में जाना बंद था, बल्कि हमारे यहाँ सब शराब भट्टियों पर शराब बिक रहा था, योगी बाबा का खुला आदेश था। अच्छा, जो आपको वैक्सीन मतलब छेड़ी दी है कोरोना का, तो आप जो संत आदमी हैं, जो कोविशील्ड वैक्सीन आप लगवाए थे क्या? हम नहीं लगवाए थे। आप नहीं लगवाए? नहीं, यानी आप लकी हैं। हम नहीं लगवाए थे। कोविशील्ड वैक्सीन जो लगी थी, वो जो वैक्सीन बना एस्ट्राजेनिका, उसमें साइड इफेक्ट हो रहे हैं। और उस समय जानते हैं जब वैक्सीन लग रहा था तो लोग कह रहे थे साइड इफेक्ट आ रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा था, तो लोग कह रहे थे सबको कॉमन है। लेकिन वो अब पता चला है कि वो कंपनी मानी है कि दवा का साइड इफेक्ट हो रहा है और जो लगाए हैं उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत रियल केस में ऐसे आ रहे हैं और लंदन में वो कंपनी कोर्ट में भी मानी है कि हाँ उसकी दवा का साइड इफेक्ट है और हो सकता है भविष्य में कंपनी को भी बंद किया जा सके। आप देखिए, जैसे हम वैक्सीन नहीं लगवाए, हम तो हमारे गांव में लोग आए थे, क्योंकि हमने कहा कि भाई परमार्थ के काज यही साधु धरा शरीर, ये सरकार का वैक्सीन लगवा करके हम क्या करेंगे? हमको न तो बहुत इच्छा है कि बहुत ज़्यादा जिंदगी जिए, नहीं तो इच्छा है कि किसी भी प्रकार का खूब राजपाट धन हम बिटोर लें। तो सरकार का वैक्सीन से हमें मतलब क्या है? लेकिन सरकार जो वैक्सीन लगाई है ना, वो लोगों के साथ अन्याय हुआ। मतलब लोग कह रहे हैं उसे साइड इफेक्ट है और हार्ट अटैक की खतरा रहे। गुजरात में गर्भान्वित करते हुए 16 लड़कियों का हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और ये कोर्ट में भी लोगों ने इसे अपील किया और कंपनी मानी है कि हम उसके वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। हाँ, तो क्या सरकार इससे पहले पोलियो लगा था, पोलियो का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं था, उसमें कांग्रेस की सरकार थी और अभी तो कोई साइड इफेक्ट नहीं था। लेकिन कोविशील्ड का ये सब नमन कौन सी कंपनी है जिससे लोग चंदा लिए हैं? बहुत सारी कंपनी, अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो गौ को काटती है, गाय को, उस कंपनी से भी काफी चंदा लिए हैं। लेकर के ये सब 2 नंबर का केवल जनता को जुमला फंसा करके 2 नंबर का लोग काम करते चले आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई देश की। हम बात करते हैं लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है कमलेश पासवान जी का, उस सीटों पर क्या रुझान देख रहे हैं? क्या सदर प्रसाद कमलेश पासवान जी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हम तो यही अनुमान लगा रहे हैं गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से बांसगांव से। अगर इन दोनों का टिकट बदला जाता है, रवि किशन का और कमलेश पासवान का, तब तो ठीक है। टिकट नहीं बदला गया, वो तो कंफर्म है। अगर टिकट नहीं बदला जाएगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर टिकट बदला जाता तब तो हम मान लेते कि हाँ चलो भाई बीजेपी से कोई और प्रत्याशी खड़ा होगा मैदान में तो जीत सकता है। हमें तो शंका लग रहा है इन दोनों पर, संशय है। हाँ, और सदर प्रसाद जो सेकंड स्थान पर है वो लोग भी कह रहे हैं कि मतलब टक्कर होगी। ये बताइए, टक्कर बहुत जोरदार होगा, मुकाबला बहुत होगा। हाँ, इस नाते कि देखिए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की तरह कई बार लड़ाई हुआ, कई बार हार जीत का सिलसिला जारी रहा कि सदर प्रसाद 2 नंबर पर हमेशा रहे हैं। 2 नंबर पर हमेशा रहे हैं और हमें तो लग रहा है कि भाई कहीं मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की तरह कहीं अब इस बार 1 नंबर पर ना आ जाए। अच्छा, तो देखिए संत महात्मा की वाणी है और संत महात्मा की वाणी अटपट होती है, झटपट समझ में आती नहीं है किसी को। तो अच्छा, किस अपने पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 2017 में साधु संत महात्मा फकीर बीजेपी के साथ 90% थे। अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार की है, किस योजना का संत महात्मा को लाभ मिला है? केंद्र सरकार का लाभ है
संत महात्मा को, अरे उनका लाभ ही नहीं चाहिए। हाँ भाई, इन दोनों का नहीं, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, दोनों का साधु महात्मा को लाभ नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। मैं तो हाथ जोड़ करके नमन अभिनंदन वंदन प्रार्थना करता हूँ कि तुम ही लोग केवल खाओ और जिसको हाथ काट करके निर्वस्त्र कटोरा थमाना चाहते हो उनको खिलाओ, क्योंकि साधु महात्मा इस नाते नहीं खाएंगे कि दोनों पापी पाए गए हैं। अच्छा देखिए अब यहाँ का देखिए, अगर हम बीजेपी का किसी भी प्रकार का थोड़ा सा सहयोग लेकर के अगर जो खा लेंगे, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर ले लेंगे, तो ये समझिए कि उन सबके ऊपर का जो पाप है वो सब उसमें 50% का हकदार तो हम भी हो जाएंगे। अच्छा ये मानिए, विकास कार्य कमलेश पासवान जी क्या विकास किए, इस विकास कार्यों को अगर हुआ है तो बताइए। हाँ, विकास कार्य कमलेश पासवान जी का हम बताते हैं। पहला नंबर तो रोजाना सबके घर घर, पूरे बांसगांव संसदीय क्षेत्र में सबके घर घर पहले घूमते हैं, सबके नमक रोटी का समाचार लेते हैं कि उनका क्या समाचार है, वो कैसे हैं कैसे नहीं है। दूसरी बात है कि जो 50 किलो की बोरी खाद पाई जाती थी, अब नमन में सब इस समय कितना बता रहे थे किसान भाई लोग, 1400 या 1200। हाँ, इसी तरह 1400-1500 हो गया खाद का भी। और बिजली सब इनके राज्य में, सब इनके शासन में सब सस्ती है, सब फ्री में जला रहे हैं। बिजली का कोई पैसा भी नहीं लगता है, और सिलेंडर 200-250 में है, पेट्रोल 30-35 में मिल रहा है, डीजल भी 35-40 में मिल रहा है। यानी कि इनके शासनकाल में सब बढ़िया है। सब बढ़िया, तो सब बढ़िया, तो दिक्कत क्या है, चौथी बार फिर आएंगे? हाँ, दिक्कत कुछ नहीं है, तो फिर चौथी बार ला रहे हैं। अरे अब तो आ रहे हैं, आने तो दीजिए। अगर ये इतना बढ़िया रहते तो आज इनका गुणगान हम करते। ये गुणगान ही है। हाँ, इनका गुणगान है। ये हम उनके पर कटाक्ष करते हुए कहना चाहते हैं, कोई दोहा के माध्यम से कह सके कि सुनिए कि हम तो ये समझ रहे हैं कि जो सग अपने खून का होगा इनको वोट नहीं देगा लोकसभा बांसगांव संसदीय क्षेत्र से। साफ है, एकदम कहना साफ है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो अपने कुल का होगा, जो अपने खानदान का होगा, जो मान सम्मान पर रहता होगा, वो अपने इनको वोट नहीं देगा। अन्यथा बीजेपी से कोई और बढ़िया नेता आता है, अगर आ जाता है तो संभावना, तो सब लोग उनको वोट करें, उनका स्वागत है। हम कहना चाहते हैं कि नेता बहुत हैं, आप बढ़िया नेता चुन करके लाइए और मैदान में खड़ा कीजिए, जो समाज सेवा के लिए बढ़िया काम करते हों, जो अच्छा जनसंपर्क कर सके। हाँ, इस नाते कि भाई जनता चुन करके भेजती है 5 साल के लिए, और आप चुन करके जाते हैं तो उसके बाद झांकते ही ताकते नहीं हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, मेडिकल सुविधा सही है कि नहीं है, रोड सही है कि नहीं है, जनता क्या खा रही है, क्या पी रही है। इस नाते हम आपसे बताना चाहते हैं, गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में साफ साफ लिखते हैं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लिखते हैं कि जासु राज की प्रजा दुखारी, सो राजा नरक अधिकारी। जिस राज्य में प्रजा दुखी है वह राजा सीधे नरक में जाएगा, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का जिलाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक का अध्यक्ष हो, चाहे घर का मालिक मुखिया हो। जिसके अंदर में जितने लोग रह रहे हैं, अगर उनमें से किसी भी प्रकार का किसी को अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, अगर आप समाचार नहीं पूछ रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि घोर नरक होगा। और हम तो यही कहेंगे कि अगर जो अपने सगे बुन का होगा, जो अपने कुल का होगा, जो अपने खानदान का होगा, जिसके बुन में एक एक रक्त का अगर जो टुकड़ा बहता होगा, तो गोरखपुर में रवि किशन को, आबास गांव में कमलेश पासवान को वोट नहीं करेगा, क्योंकि इसके बदले में इन दोनों का टिकट काट करके कोई बढ़िया नेता चुन करके आप उनको लड़ाइए, जनता आपका स्वागत करेगी जी। और अपने बाड़ी के माध्यम से और भी कुछ अपने बाड़ी के माध्यम। हाँ, इस नाते हम आगे बताना चाहते हैं कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इस नाते कि हम इन नेता मंत्री और अधिकारियों पर एक शब्द और बताना चाहते हैं कि नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, सब छोड़ मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे, जिन्हें जिन्हें भारत मात सताई, जिसने इनकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, इटली में को हराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता,
दुनिया में कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब संत राज सुख वर्ष आएगा, तब सहर सबर सलग सतयुग व्यापी विश्व गुरु बन भारत है जागे। अगर बढ़िया नेता नहीं लड़ाएंगे तो आपके ऊपर दोष लग जाएगा। तो बिल्कुल जो कोई भी है अगर बढ़िया नेता है, अच्छा जनसंपर्क करता है, तो जन कल्याण के लिए जरूरी है जो लोगों की समस्याओं को लोगों के बीच जाकर समझे और उन समस्याओं को हल करे, वैसा नेता इस पूरे लोकसभा ही नहीं पूरे भारतवर्ष को आवश्यकता है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव भारत का प्रधानमंत्री तय करता है और इस चुनाव में बढ़िया नेता का होना, बढ़िया जनसंपर्क का होना, लोगों के सुख दुख में कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत आवश्यक है। वही भारतवर्ष की असली खूबसूरती है। तभी हम भारतवर्ष के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जा पाएंगे। टीवी 24 हिंदी के साथ राम सिंह, कैमरामैन रामनाथ सानी जी के साथ। जय हिंद।